आप सभी का श्री श्याम सुंदर गौशाला कंधौली में स्वागत है। तो आइए थोड़ा हम आपको इस गौशाला के बारे में बताते हैं और यहाँ क्या प्रकल्प चल रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर गौशाला में गौओं के रख रखाव के बाद जब उनसे हमें गोबर प्राप्त होता है तो उस गोबर की खाद का इस्तेमाल कर हम गौ आधारित कृषि करते हैं और वो किस तरीके से उसे करते हैं ये सारी चीज़ें आज हम आपको उसके वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे ताकि आप भी समझें कैसे हम इसमें अनाज उत्पन्न करते हैं, कैसे इसमें सब्जियां उगाते हैं और ये सब आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सब्जियां जो उगाई हुई हैं तो या जो हमने अनाज उगाया है तो वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कैसे हम बनाते हैं, कैसे उगाते हैं और कैसे ये 100% ऑर्गेनिक है। और क्योंकि इसमें पूरा गाय का गोबर इस्तेमाल हो रहा है तो ये अति स्वास्थ्य युक्त भोजन और उसको हम यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे। इसे हम 100% यानी 100% ऑर्गेनिक बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा जैसे जो रासायनिक खादें हैं उनका इस्तेमाल नहीं है, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं है। बहुत ही उपयोगी और बहुत ही एक्चुअली स्वास्थ्य वर्धक है, पर ऐसी चीजें मिलती नहीं है। तो आपको गौ आधारित कृषि दिखाने के पूर्व हम आपको अपनी गौओं से मिलवाते हैं। आइए मिलते हैं। तो ये है श्री श्याम सुंदर गौशाला कंधौली। अब हम यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि कुछ न कुछ यहाँ निर्माण कार्य चलता रहता है। ये देखिए, ये है हमारे गौवंश और 350 गौवंश हैं ये। इस समय सुबह धूप का आनंद लेते हुए ये पुआल ग्रहण कर रहे हैं। इनका ब्रेकफास्ट है। इनका इन द मीन टाइम यहाँ पर जो गौसेवक हैं इनकी नाद तैयार कर देंगे, फिर अपना भोजन वो वहाँ ग्रहण करेंगे। आप इनको पागुर करते हुए देख सकते हैं। धूप में पूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं ये। और श्वेत वर्णीय गौवंश देसी गौवंश हैं। ये बुंदेलखंड की कैंकठा एक ब्रीड होती है, वो ब्रीड है ये। और इनमें दूध नहीं होता है, लेकिन ये इनका जो गोबर है, देसी गौवंश का गोबर बड़ा पावरफुल है और इसी गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ की कृषि के लिए। यहाँ दूध नहीं है, लेकिन कम से कम हम इनका जो गोबर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको जो है हम चाहते हैं कि ये कृषि जो है ही इनके रख रखाव के लिए पर्याप्त हो। और जो अन्न है, जो सब्जियां हैं, जो वैसे दुर्लभ हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कीटनाशक और रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, ये विषमुक्त कृषि, पूरी गौ कृषि, गौ आधारित कृषि इसको हम बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं क्योंकि कोई उपयोग ही नहीं इन चीज़ों का। तो ये बहुत एक प्रयास है हमारा कि आप लोगों तक शुद्धाति शुद्ध अन्न और सब्जियां थोड़ी मात्रा में उपलब्ध कराएं ताकि गाय आपके जीवन में इस रूप में सम्मिलित हो सके। गाय तो पूज्या है और बड़ी वर्णित है शास्त्रों में, लेकिन बड़ी खराब स्थिति भी है। और शायद गौ कृषि अन्न गाय के, क्योंकि दूध इनमें बहुत कम है। और इस गौशाला में देखिए सामने जो गाय है, इतना बड़ा थन है, ये इसी हालत में आई थी। इसके थन खराब हैं, लोग छोड़ देते हैं। बहुत घायल और कमजोर गौवंश इस गौशाला में लाए गए और आज की कृष्ण कृपा से, श्री श्याम सुंदर की कृपा से सब बहुत अच्छे और एक स्वस्थ जीवन यहाँ जी रहे हैं। और यही जो है गौवंश है, अपने आशीर्वाद स्वरूप जो हमें गोबर प्रदान करता है, उस गोबर का हम कृषि में उपयोग कर रहे हैं और उससे एक अच्छा अन्न उत्पादन करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अब आइए आपको हम थोड़ी अपनी कृषि के बारे में बताते हैं कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये गौ आधारित कृषि कर रहे हैं। तो सब्जियों का हमने एक छोटा सा मॉडल जो बनाया है
वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सब जैसे मिर्च लगाई गई है, तो ये सब हरी हरी मिर्च आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम उगी हुई है। अब तो मिर्च की फसल जा रही है, आखिरी समय है। ये पहले बहुत झुंड के झुंड ये तैयार होते थे। ये देखिए सब मिर्चियाँ ऐसे लगी हुई हैं। तो ये मिर्च है और इसके पश्चात हम आपको दूसरे जैसे दिखाएंगे कि कैसे बैगन हमारा चल रहा है। अब ये है जैसे बैगन का आप देखें तो ये बैगन आप देखते हैं ये लटक रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अलग अलग पेड़ों पर ये बैगन लटके हुए हैं, ये लगे पड़े हैं अंदर ही अंदर। ये तोड़ भी ले जाते हैं, गौ सेवक इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप अलग अलग उसमें देखेंगे ये बैगन लटके हुए हैं अलग अलग, जिस भी पेड़ पे देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे बैगन लगे हुए हैं। अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा पाए जाएंगे ये बैगन है। हम इनमें कोई कीटनाशक उपयोग नहीं कराते, सिर्फ गौमूत्र का छिड़काव कराते हैं। और ये जो है एक बैगन का आपने देखा। अभी हम आपको थोड़ा दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे अपना गोभी है, अपनी मेथी है, अपना पालक है, अपनी मूली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। तो अगर आप ये देखें तो ये गोभी है, अब छोटी सी निकल आई है ये गोभी। ऐसे ही इस तरफ ये गोभी जो है आप देख सकते हैं निकली हुई है। ऐसे हर गोभी में ये फूल आ रहा है। तो ये गोभी छोटे से एरिया में लगाई गई है। ये सिर्फ गौशाला के उपयोग के हिसाब से है, लेकिन बिना किसी रासायनिक खाद के और बिना किसी कीटनाशक के उपयोग के सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हम आपको दिखाना चाहते थे। ये देखिए टमाटर अभी तो हरे हैं, ये सब टमाटर एक एक पेड़ में बहुत बहुत से टमाटर लग जाते हैं। तो ये भी प्रयोगात्मक रूप से कुछ टमाटर लगाए गए हैं, ये आप इधर भी देख सकते हैं। तो ये टमाटर है और ये सारे के सारे टमाटर जो हैं ये सब अभी हरे हैं, लेकिन सब गौ आधारित रूप से प्रयोगात्मक रूप में बनाए गए हैं, थोड़ी मात्रा में लगाए गए हैं। देखिए ये मूली है, अब देखिए कितना पत्ता सुंदर है। पत्ता भी बहुत जो है उपयोगी होता है ताज़ा, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए सब्जी के रूप में। अब ये देखिए कि मूली है, ये मूली निकल आई। अब जमीन से गौ आधारित मूली एक आ गई। ऐसे ही आप यहाँ देखें ये दूसरी मूली लगी हुई है, अभी हम लोग अपने उपयोग के लिए भी निकाल रहे हैं। ये दूसरी मूली आ गई। ऐसे यहाँ पे मूली लगाई गई है उपयोग के लिए। ये देखिए ये मूली आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर मूलियाँ उपजाई गई हैं। और ये वो मूली हैं जो जिनमें मूली का टेस्ट है, ये बीज वो वाले नहीं हैं जिनमें मूली की जो अपना नेचुरल टेस्ट है वो खत्म हो जाता है, पानी जैसी लगती। तो बीज का भी बहुत ध्यान रखा गया है कि यथासंभव देसी बीजों का उपयोग किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण बीज होता है। भूमि में उर्वरा भी आप ऑर्गेनिक कर दें, पर साथ में उसके अगर बीज देसी है तो उसका टेस्ट वही मिलेगा जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले हम कभी लेते थे। अब देखिए ये हमने मेथी उगाई है, बहुत ही, ये भी हमने यहाँ पर मेथी का बहुत अच्छा बीज यूज़ किया है। ये आप देखिए बथुआ कितना सुंदर, सर्दियों में बहुत फायदेमंद, और इन सारी चीज़ों के बड़े उपयोग हैं। और ये सब हमने थोड़ा छोटे छोटे एरिया में सब उगाया है एक प्रायोगिक तौर पे। और अब हम आपको मटर के बारे में बताते हैं। देखिए अब ये मटर है, और मटर में जो है ये फलियां आने लगी हैं और फूल निकल रहे हैं। तो ऐसे मटर हमने करवाई हुई है। अभी 1 महीने में ये मटर जो है काफ़ी मात्रा में निकलने लगेगी। तो ये जो है इस तरीके से हमने अलग अलग सब्जियों पे प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर आलू लगाई गई है, अभी दिसंबर में लगाई गई है, मार्च के करीब ये निकलेगी। तो ये आलू जो है अभी
बस हमने इसमें यही ध्यान रखा कि हम जो भी करें कहीं पर भी कोई रासायनिक उर्वरक का उपयोग ना करें और सिर्फ अपने गोबर की बनी हुई खाद का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको गाजर की खेती दिखाऊंगा। ये देखिए, ये यहाँ पर गाजर के पौधे लगे हैं। अभी गाजर में वो बनना तैयार है। गाजर मतलब अभी पौधे बड़े हुए हैं, लगभग 15 से 20 दिन बाद ये गाजर उखाड़ने लायक होगी, इसलिए भी आपको उखाड़ के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ गाजर के पौधे दिखा रहे हैं। ये लौकी है, गोल लौकी। ऐसी लौकी बहुत रेयर मिलती है क्योंकि देसी बीज है लौकी का, और ये नॉर्मल जो शहरों में गोल लौकी होती है उससे बहुत अलग, और बहुत बड़ी होने पर भी ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत टेस्टी बनती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि तोरई कैसे हमने उगाई हुई है। तो ये देखिए, ये तोरई है, और ऐसे ही जो है हमने मतलब अब तो तोरई का समाप्त होने का समय है, पर अभी भी दिसंबर में भी देखिए तोरई हो रही है। अब हम आपको कद्दू दिखा रहे हैं। देखिए, हरा सा कद्दू लगा, छोटा सा, लेकिन अगर इसी को ना तोड़ा जाए तो ये बड़ा हो करके ऐसे पका हुआ कद्दू हो जाता है। देखिए, ये काफ़ी बड़ा, मेरे हिसाब से ये लगभग 10 किलो के आसपास का एक कद्दू है। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग गौ आधारित कद्दू का उत्पादन करते हैं। अब हम कुछ बैगन तोड़ेंगे। देखिए कितना अच्छा बैगन ये तैयार हुआ है। ये बैगन ऐसे ही ये सब लगे हुए हैं बैगन। ये दूसरा बैगन हमने बहुत ही उत्तम, एकदम फ्रेश बैगन है। जनरली बैगन में कीड़े बहुत लगते हैं और लोग इतनी ज़्यादा केमिकल उसका इस्तेमाल करते हैं कीड़े से बचाने के लिए, लेकिन हम आपको जो है ऐसे बैगन दिखा रहे हैं जिनको हमने बिना किसी कीटनाशी के तैयार किया है, और इतना अद्भुत रिजल्ट है यहाँ पर बैगनों का। तो ऐसे कुछ सैंपल आप देखें। तो अब मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप भी श्री श्याम सुंदर गौशाला, जो कि ग्राम कंधौली में स्थित है, ये हमीरपुर रोड स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर, हमीरपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर, और कानपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ट्रेन से कानपुर आ सकते हैं। कानपुर से बाई बस आप यहाँ सजेती तक आइए, वहाँ से हमारे गौ सेवक आपको यहाँ आने में सहायता करेंगे। आप यहाँ रह सकते हैं, अपने हाथ से इन चीज़ों को तोड़ करके फील कर सकते हैं, स्वयं उसको खा के उसका टेस्ट अनुभव कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू करी है अपनी गौशाला को सपोर्ट करने के लिए, वह है ग्रो योर ओन फूड। तो आप चाहें तो गौशाला आपके लिए बहुत अच्छे, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या जो कीटनाशक है इसका उपयोग किए बगैर बहुत शुद्ध शुद्ध अन्न और सब्जियां उत्पादित कर सकती है। तो आप इससे जुड़ें, इसका आनंद लें। और श्री श्याम सुंदर गौशाला कंधौली, जो कि एक अति निस्वार्थ संकल्प है, जहां पर दूध बिल्कुल नहीं है, उसको सहायता प्रदान करें। नमस्कार।